हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएच वर्सेस एलएनएस के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि जो मैच होगा आज 100 वुमेंस का, जो आज का दूसरा मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस नहीं, हम प्रो प्लेइंग 11 डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस गेम का रूल पहले एक बात समझा देते हैं। बैटिंग का कोई भी रूल्स चेंज नहीं हुआ है। 25 गेंदों का पावर प्ले है, ये बस चेंजेस हुए। और बॉलिंग का आप समझ लीजिए आसानी से कि जो ओवर्स होते हैं वो पिछले जो जनरली T20 ओडीआई टेस्ट में हमने क्या देखा है कि 6 गेंदों के ओवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 गेंदों का एक ओवर होता है। आप ये समझकर चल लीजिए कि 5 गेंदों में एक ओवर होता है। तो ये हो गया अब क्लियर। अब 100 गेंदों का मैच है, यानी कि 20 ओवर्स का मैच हो गया। और एक जो बॉलर है कंजिक्यूटिवली लगातार 2 ओवर्स गेंदबाजी डाल सकते हैं, यानी कि 10 गेंदें लगातार वो डाल सकता है। और एक मैच में वो हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 20 गेंदें डाल सकते हैं, यानी कि 4 ओवर। मतलब आप अगर 5 गेंदों का एक ओवर मान के चलेंगे तो आपके लिए पूरे आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या नए रूल्स लागू हुए हैं। 5 गेंदों का एक ओवर, ये बस समझ के चल लीजिए। एक बॉलर कंजिक्यूटिवली 2 ओवर्स डाल सकते हैं और मैक्सिमम एक मैच में 4 ओवर डाल सकते हैं। ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अब बात करते हैं प्रो प्लेइंग 11 की। तो उससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि मैच खेला कहाँ जाएगा, एजबास्टन बर्मिंघम में। और बैटिंग पिच विद सम हेल्प फॉर पेसर्स इन जनरल, मतलब जनरली बैटिंग पिच होता है यहाँ पर और पेसर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलता है। पिच विल बी फ्रेश एंड प्रोवाइड ऑल डिपार्टमेंट सम हेल्प, मतलब पिच तो जो है फ्रेश है और सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत मदद करेगा, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग पिच ही है, लेकिन बॉल पेसर्स को थोड़ा बहुत ये मदद करता है। बात करते हैं प्रो प्लेइंग 11 के बारे में। तो शेफाली वर्मा बीपीएच वुमेन टीम की तरफ से, शेफाली वर्मा, एमी जोन्स, कैटी मैक, एरिन बॉन्स, ई जोन्स, उसके साथ साथ जी एल्विस, एम केली, ई आर्लॉट, इजाबेल रॉन्ग, के गॉर्डन, उसके साथ साथ ए मकसूद। ये होना चाहिए प्रो प्लेइंग 11। बात करेंगे एलएनएसडब्ल्यू की, यानी कि एलएनएस वुमेन की, तो टेमी बेमोन ओपनिंग करेंगे। उसके साथ साथ टी डी डॉटिन, इधर नाइट, दीप्ति शर्मा, सी ट्रायरॉन, सी डीन, डी गिब्सन, ए कार, जिस क्रीवेंस या फिर ए जोन्स में से किसी को खिलाया जाएगा। एफ डेविस, एस मोन्रो, ये होने चाहिए एलएनएस वुमेन टीम के प्रोबल पिक 11। अभी दोनों अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमें टेमी बेमोन और एमी जोन्स को हमने ट्राई किया। दोनों ही अपने अपनी टीम के ओपनिंग करेंगे और दोनों ही एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के दावेदार भी हैं। तो ये दोनों को ही आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन में रूप में आप मानकर चल सकते हैं। जी डेविस के खेलने के चांस मेरे हिसाब से कम लग रहा है। एक आर फिर भी खेल सकते हैं। एलएनएस वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं। अगर ये खेलती है तो डेफिनेटली इनका जो बैटिंग ऑर्डर होता है काफ़ी नीचे होगा, 6-7 पर होगा, तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। टेमी बेमोन शायद विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, उनकी जगह पर एक आर ओपनिंग विकेट कीपिंग कर सकती हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में टेमी बेमोन, उसके साथ साथ एमी जोन्स, ये दोनों आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होंगे। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो 4 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से हिदर नाइट पहला पिक है। 3 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ बॉलिंग करते तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छा कप्तान इसमें ऑप्शन हो जाती हैं। डी डॉटिन ओपनिंग या फिर फर्स्ट डाउन पर खेलेंगे, ज़्यादा चांसेस ओपनिंग करने का, साथ साथ ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होंगे। शेफाली वर्मा एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगी, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होंगे। कैटी मैक, इनका बैटिंग होना चाहिए 3 पे या 4 पे बैटिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिनको ज़्यादातर लोगों ने ट्राई ही नहीं किए हैं। बाकी ई जोन्स का भी खेलने के चांसेस है एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 5-6 पर बैटिंग करेंगे, सेम पोजीशन पर बैटिंग करेंगे। सी टायरन भी 5-6 पर बैटिंग करेंगे ये भी। एम केली के बारे में बात करेंगे तो ये बीपीएच वुमेन टीम तरफ से खेलेंगे। बीपीएच वुमेन टीम तरफ से इनका बैटिंग होना चाहिए मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, ये खेलेंगे मेनली। एम केली का 7 पे बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। बाकी इनमें से टी ब्रूक्स कहे, ए क्रॉन्स्टोन कहे, पी फ्रैंकलिन कहें, एस रोवी कहे, इनमें से किसी का भी खेलने का चांसेस नहीं है। तो ये जो 4 प्लेयर्स हमने ट्राई किए, इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ई जोन्स, सी टायरन, एम केली, इन तीनों में से खेलने के चांसेस हैं, लेकिन तीनों का ही बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होंगे, तो इसलिए हमने उनको अवॉइड कर दिए हैं। नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 2 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से दीप्ति शर्मा पहले पिक है। 4 या 5 पे बैटिंग करना चाहिए, साथ साथ एटलीस्ट उन्होंने 10 ओवर्स 10 गेंदों डालनी, यानी कि 2 ओवर्स डालनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल भी, ये भी मस्ट ऑप्शन होंगे। एरिन बर्न्स सेम पोजीशन पे 4 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ ये भी अगर देखे होंगे वुमेंस बिग बैश लीग में, तो ये लगातार बॉलिंग कर रही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बॉलिंग करना चाहिए। जॉर्जिया इलविस, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन क्रेडिट की इशू की वजह से हमने इनको ट्राई नहीं कर पाए। और इनके अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो इनका भी 5 पे बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, 5 या 6 पे, साथ साथ ये भी बॉलिंग करती है, तो ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे जिनको 91% लोगों ने ट्राई भी किए। सी डी ने अगर खेलेंगे भी तो 6-7 पर बैटिंग करेंगे। यहाँ पर इन डटाने के सिलेक्शन पे अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा शक है, लेकिन अगर ये अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए तो ज़रूर खेलना चाहिए। एलियंस वुमेन टीम तरफ से किसकी जगह पर ये खेलेंगे, शायद डी गिब्सन उस सिनेरियो में बाहर बैठ सकते हैं, या फिर एक आर भी बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीम में वुमेन जो है कि विकेट कीपिंग ऑप्शंस है।
अब बात करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो बाकी और कोई खास ऑप्शंस है नहीं, तो सीधे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने 3 बॉलर्स को ट्राई किए हैं, जिनमें से पहला है एच जोन्स, हैना जोन्स। ये भी एक बहुत ही अच्छे बॉलर है, और अगर देखेंगे इनके परफॉर्मेंस, तो राइट मीडियम पेस बॉलर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राइट हैंड बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर इनको खेला आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में भी ये थोड़ा बहुत पारदर्शी है। एफ डेविस भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होंगे, साथ साथ के गॉर्डन भी। अब इन तीनों के अलावा ए मकसूद का खेलने का चांसेस है, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। डी गिब्सन का मेरे हिसाब से थोड़ा सा शक लग रहा है, डी गिब्सन की जगह पर शायद इन डटाने को आगे मौका मिल जाए, ये भी हो सकता है, या फिर डी गिब्सन भी खेल सकती है। एस मुनरो भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे, इनको भी आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ए ई आर्लॉट, मुनगाहन को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया, लेकिन 70.83% लोगों ने इनको ट्राई तो किए, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आर फैक्रेल के बारे में बात करेंगे तो इनका खेलने के चांसेस इस मैच में नहीं है। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये है हमारी टीम, इस टीम का कप्तान हमने बनाया एच नाइट को, और शिफाली वर्मा को एज वाइस कैप्टन। इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे वाइस कैप्टन की, तो 3 ऑप्शन है जिनके बीच में आप चूज़ कर सकते हैं। एमी जोन्स, उसके साथ साथ टेमी बेमॉन्ड, उसके साथ साथ दीप्ति शर्मा। इन तीनों में से भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, तीनों में भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। और डी डॉटिन अगर बॉलिंग करते हैं तो ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन होंगे, वाइस कैप्टन को ज़्यादा लोगों ने ट्राई भी नहीं किए हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम में चेंजेस क्या हो सकते हैं इस टीम में। हो सकता है कि इस मैच में खेलने के चांसेस एब डेविस के गॉर्डन, हालांकि इनमें से सभी को खेलना चाहिए, लेकिन अगर सिलेक्शन इन डटाने का हो सकता है, किसके जगह पर हो सकता है, हमने जो तो कुछ चेंजेस हो सकती है। हालांकि अपडेटेड टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पे जुड़ने का। तो ये फिलहाल हमारी टीम का प्रीव्यू। इस टीम में भी अगर कोई भी चेंजेस हो, या फिर और कोई नया जो प्लेयर्स है और जो बाकी रह गया, उसमें से अगर कोई अच्छे प्लेयर्स के लिए किसी को रिप्लेस करना हो, तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिलेगा, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स, यानी कि टोटल 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हम हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा, तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 23,457 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, जिनमें से एक भी हमारे चैनल नहीं है। हमारे जो चैनल है 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कि प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, दूसरा सब्सक्राइबर जो है 23,457 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप चालू होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टू सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स के बारे में, सारे प्लेयर्स के रोल्स के बारे में भी हमने डिस्कशन कर दी है डिटेल्स में इस वीडियो में। तो उसकी मदद से आप खुद से भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।